दिस इज गीता सक्सेना एंड यू आर वाचिंग एके एस्ट्रोलॉजी जोन। आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की महादशा में मंगल की अंतर्दशा के बारे में। इसका जो समय है, टाइम पीरियड होता है बहुत ही कम, 11 महीने सिर्फ 6 दिन का होता है। और ये जो समय है बल और पराक्रम के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि आपके होरोस्कोप में, आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह शुभ बेनिफिशियल ग्रह के साथ मिल रहा है, तो यहाँ जो मंगल का पराक्रम है वो एक सही दिशा में मानकर देखा जा सकता है, सही दिशा में लेकर देखा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम दिशाओं का अध्ययन करते हैं तो हमें यहाँ पर ग्रहों की क्वालिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि सूर्य की बात करें तो सूर्य अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र की बात करें तो यह धन को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं बुध इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो सेम इसी तरह से मंगल ग्रह भूमि और पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि यह योग, यह समय आपकी लाइफ में भूमि प्राप्ति का योग बना रहा है, और इस योग के दौरान भूमि प्राप्ति के योग बन रहे हैं और शौर्य की वृद्धि होगी इस दौरान आपके जीवन में, और पराक्रम की वृद्धि के योग बन रहे हैं। इसके अलावा और यह योग ऐसा योग है जो अच्छे लोगों के साथ आपका मिलान करवाएगा, अच्छे लोग आपके संपर्क में आएंगे। और अगर लर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो यह समय बेहतरीन होगा, और अगर विवाह के हिसाब से देखा जाए तब भी यह आपके फेवर में होगा। और अगर धन प्राप्ति के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे धन प्राप्ति के योग भी यह समय बनाता है। और इसके अलावा किसी भी तरह के प्रोस्पेक्ट या प्रोजेक्ट में यदि आपकी इन्वॉल्वमेंट है तो सक्सेस की बात की जाए, चाहे सक्सेस की बात कर ले या धन प्राप्ति की बात कर ले, हर तरह से समय जो है आपके हित में है, आपके फेवर में है। बेहतरीन सुपीरियर टाइम आपके लिए यह बनाने वाला है। तो जब बात ग्रहों की स्थिति के अध्ययन की हो तो इसमें सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को आंकना बेहद लाजमी है। मतलब ग्रह की स्थिति अगर आपके लगन चार्ट में, नौमांश में मजबूत पाई गई है तो यहाँ जो समय है वो आपके हित में होने वाला है, आपके फेवर में होने वाला है। आपके लिए समय जो है ये अच्छा मान के देखा जा सकता है। लेकिन वहीं लगन चार्ट में ग्रह आपका एक्सॉल्टिक है, मूल त्रिकोणीय है, या स्वयं की राशि में बैठा है या फिर मीन की राशि में बैठा है, और वहीं पर नौमांश में जो है इसकी स्थिति नीच की है या फिर दुष्टाना भाव में बैठा है, तो यहाँ पर जो समय है इसका ऑफ पीरियड होते होते जो स्थिति है वो थोड़ी कमजोर पड़ती जाती है। मतलब रिजल्ट्स और फल जो है इतने अच्छे नहीं रहते इसके ऑफ पीरियड तक आते आते। तो यदि मंगल ग्रह आपके 6th हाउस में बैठे हैं, कमजोर होकर बैठे हैं, या फिर बुध की राशि में बैठे हैं, कर्क की राशि में बैठे हैं, डेप्रिटेटेड हो रहे हैं, तो यहाँ पर या फिर महादशा लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है 6, 8 और 2, 12 का पड़ रहा है, यह स्थिति क्रिएट हो रही है, तो यह समय थोड़ा सा विपरीत कर देखा जा सकता है। यहाँ स्थिति जो है पहले वाली इतनी बेहतरीन स्थिति नहीं होगी। जो भी आपको जैसे कि धन प्राप्ति के योग थे, धन प्राप्ति होगी, लेकिन उसमें अड़चने भी आ सकती हैं, और लैंड रिलेटेड जो भी डीलिंग्स आप कर रहे थे उसमें आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं, समस्याएं, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। और जैसे पराक्रम और शौर्य की बात की तो यहाँ पर भी उसकी वृद्धि में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिल सकती है। जो भी अच्छे योग हमने बताए थे विवाह संबंधी, ये सभी कुछ अगर देखा जाए तो इसको एडवर्स साइड में अब जोड़कर देख सकते हैं। वो जो पहले वाले हमने बताए थे वो सारे फेवर में थे आपके, लेकिन जब एडवर्स साइड की बात हो तो यहाँ पर ये सब विपरीत कंडीशंस में इसको जोड़कर देखा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए अपने अच्छे समय को पहचानिए। समय जो है अगर एक बार हाथ से छूट जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अच्छे समय को हाथ से मत जाने दें, उसको पकड़ लें। और यदि अगर आप इस अच्छे समय का उपयोग, सदुपयोग करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, क्योंकि आज में जीना ही जिंदगी है। तो आज को अच्छे तरीके से जीने के लिए आप अपने बर्थ चार्ट को आज ही दिखाएं किसी एक्सपर्ट को, ताकि समस्याओं से आपका पाला ना पड़े, उनसे रूबरू आपको ना होना पड़े। और इसके लिए यही कहूंगी कि आप किसी एक्सपर्ट को जल्दी से अपना बर्थ चार्ट दिखा लें, ताकि विपदाओं से आप कौशल दूर रहें और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।
इसी होप के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, खुशियां बटोरते रहिए और बांटते रहिए।